केपी पॉइंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानव स्वास्थ्य तथा रोग के, और अब हम बात करेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है सर। पहला क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? एजेटोबैक्टर नहीं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2, वह बीजाणु जो लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता है किस विटामिन की मात्रा को बढ़ाता है? विटामिन ए नहीं, विटामिन B12 यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 3, बेकर्स यीस्ट किसे कहा जाता है जिसका उपयोग ब्रेड बनाने में होता है? पेनिसिलियम नोटेटम नहीं, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी बिल्कुल सही। नंबर 4, स्विस चीज में बड़े छेद लार्ज होल्स किस जीवाणु द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के कारण होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस नहीं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई बिल्कुल सही। अब हम बात करेंगे पांचवी की, औद्योगिक स्तर पर फर्मेंटेड बीवरेज जैसे बियर और विस्की बनाने में उपयोग किया जाने वाला सूक्ष्म जीव है? ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं, यीस्ट बिल्कुल सही, ऑल्सो नोन एज सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। नंबर 6, पेनिसिलिन नामक पहला एंटीबायोटिक किसके द्वारा खोजा गया? तो आप सब जानते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, सिट्रिक एसिड के औद्योगिक उत्पादन के लिए किस कवक का उपयोग किया जाता है? क्या सैकेरोमाइसिस सेरेविसी नहीं, एस्परजिलस निगर बिल्कुल सही। नंबर 8, विनेगर का उत्पादन करने के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? क्लोस्ट्रीडियम नहीं, एसिटोबैक्टर एसिटाई बिल्कुल सही। नंबर 9, कपड़ों से तेल के दाग हटाने के लिए डिटर्जेंट किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? पैक्टिनेज नहीं, प्रोटीएज नहीं, लाइपेज यस। नंबर 10, फलों के रस को साफ करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? प्रोटीएज और पैक्टिनेज बिल्कुल सही साहब, पहला। नंबर 11, रक्त वाहिकाओं से रक्त के थक्कों ब्लड क्लॉट्स को हटाने के लिए क्लॉट बस्टर के रूप में किस जैविक अणु का उपयोग किया जाता है? साइक्लोस्पोरिन ए नहीं, स्टेटिन नहीं, स्ट्रेप्टोकाइनेज हाँ। 12, साइक्लोस्पोरिन ए जो एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है किसके द्वारा निर्मित होता है? यीस्ट के द्वारा नहीं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बिल्कुल सही। 13, रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले एजेंट स्टेटिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? जीवाणु नहीं, मोनोस्कस परप्यूरस यीस्ट बिल्कुल सही। नंबर 14, सीवेज उपचार संयंत्र सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP में से प्राथमिक उपचार प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान क्या हटाया जाता है? घुले हुए कार्बनिक पदार्थ नहीं, BOD नहीं, तैरते हुए मलबे और बजरी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें साहब, BOD जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का क्या अर्थ है? जल में कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकृत करने के लिए सूक्ष्म जीव द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की कुल मात्रा बिल्कुल सही। 16, द्वितीयक उपचार यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट को जैविक उपचार बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहा जाता है? इसमें केवल रासायनिक क्रियाएं शामिल हैं नहीं, इसमें यांत्रिक प्रक्रियाएं शामिल हैं नहीं, इसमें BOD को कम करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग शामिल है बिल्कुल सही। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, STP में फ्लॉक्स सूक्ष्म जीव और कमबख्त तंतुओं का जाल का निर्माण किस उपचार के दौरान होता है? क्या वो प्राथमिक उपचार के? नहीं, द्वितीयक उपचार बिल्कुल सही। 18वां, एक स्वच्छ जल निकाय का BOD आमतौर पर कैसा होता है? BOD बहुत अधिक होता है नहीं, बहुत कम होता है बिल्कुल, जितना जल स्वच्छ होगा उतना उसका BOD कम होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अब IVS स्लज डाइजेस्टर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में कौन सी गैस से बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन होती है क्या साहब? बिल्कुल भी नहीं। मीथेन बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड सही, हाइड्रोजन सल्फाइड सही। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन नहीं, मीथेन सही। नंबर 21, गोबर गैस संयंत्र बायोगैस प्लांट में कौन से जीवाणु मीथेन गैस उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं? लैक्टोबैसिलस नहीं, प्रोपियोनिबैक्टीरियम नहीं, मिथेनोबैक्टीरियम सही। क्वेश्चन नंबर 22, बायोगैस के उत्पादन के लिए किस अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग किया जाता है? केवल सब्जियों का छिलका नहीं, केवल पशुधन का गोबर नहीं, जलीय पौधे नहीं, कृषि और पशु अपशिष्ट बिल्कुल सही, ये ज्यादा सही है सब औरों के मुकाबले। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, BT टॉक्सिन का उत्पादन कौन सा जीवाणु करता है जिसका उपयोग कीटों को नियंत्रित करने में होता है? बैसिलस सबटिलिस नहीं, बैसिलस थूरियनजेसिस बिल्कुल सही। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जैविक नियंत्रण बायो कंट्रोल में ट्राइकोडर्मा कवक का उपयोग किसके उपचार के लिए
किया जाता। कीटों द्वारा फल खाने से बचाव, नहीं। पादप रोगों का उपचार, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 25, बैक्यूलोवायरसेस किस समूह के रोगजनक हैं जिनका उपयोग जैविक नियंत्रण एजेंटों के रूप में किया जाता है? तो बैक्यूलोवायरस किस समूह से बिलोंग करते हैं सब? क्या वो कवक हैं? नहीं। क्या वो वायरस हैं? बिल्कुल सही। 26, जैविक नियंत्रण में बैक्यूलोवायरस क्यों उपयोगी हैं? वे केवल स्तनधारियों को संक्रमित करते हैं? नहीं, वे प्रजाति विशिष्ट संकीर्ण स्पेक्ट्रम वाले कीटनाशी हैं। बिल्कुल सही सर। एक तो ये स्पेसिफिक है और दूसरे नैरो हैं। 27, राइजोबियम जीवाणु किस पौधे के साथ सहजीवी संबंध बनाता है? क्या वो धान होता है साहब? नहीं। दलहनी पौधे, लेग्यूमिनस प्लांट, बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। सहजीवी रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कौन सा जीवाणु करता है? एजोस्पाइरिलम, नहीं। एजेटोबैक्टर, नहीं। राइजोबियम, बिल्कुल सही। सहजीवी रूप में सब राइजोबियम करता है। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र जीवी फ्री लिविंग जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं कहलाते हैं? राइजोबियम, नहीं। एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम, बिल्कुल सही। ये फ्री लिविंग है साहब, ठीक है। राइजोबियम कैसा था? सिम्बायोटिक था, यानी कि सहजीवी था, ठीक है। जबकि फ्री लिविंग कौन है? एजेटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम। क्वेश्चन नंबर 30, माइकोराइजा क्या है? क्या वो शैवाल का सहजीवी संबंध है? नहीं। राइजोबियम का सहजीवी संबंध? नहीं। कवक और पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध, बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा साहब? सी। और अगर यहाँ पे मैं पौधों की भी बात करूं तो ये कौन से हैं? उच्च पादप है। कौन से पादप है ये? उच्च पादप। और उच्च पादप कौन है? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 31, माइकोराइजा में कवक पौधे को क्या प्रदान करता है? क्या माइकोराइजा में कवक जो है वो पौधे को क्या प्रदान करता है? नाइट्रोजन, नहीं। फॉस्फोरस और पानी, बिल्कुल सही। फॉस्फोरस और पानी प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किस फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? दालें, नहीं। पैडी फील्ड्स, बिल्कुल सही साहब। धान के खेतों में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 33, बायोगैस संयंत्र में सबसे बड़ा टैंक कहाँ स्थित होता है? जमीन के ऊपर, नहीं। जमीन के अंदर, बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। एक बायोगैस संयंत्र में मिथेनोजन्स किस क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? हवा के संपर्क वाले क्षेत्र में? नहीं, क्योंकि मिथेनोजन कैसे होते हैं? एनएरोबिक होते हैं, यानी कि अवायवीय होते हैं। ऑक्सीजन मुक्त अवायवीय क्षेत्र में, बिल्कुल सही। बी। 35, कौन सा सूक्ष्मजीव प्राथमिक सीवेज उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्राथमिक सीवेज में क्या वो मिथेनोजन्स हैं साहब? बिल्कुल नहीं। हेटेरोट्रोपिक सूक्ष्मजीव, बिल्कुल सही। 36 की बात करें, टीओडी यानी कि थियोरेटिकल ऑक्सीजन मांग से बीओडी कम क्यों होती है? बीओडी केवल अकार्बनिक पदार्थों को मापता है? नहीं। बीओडी केवल जैविक रूप से विघटित होने वाले कार्बनिक पदार्थ को मापता है, बिल्कुल सही। बी सही है। 37, किण्वन टैंक फर्मेंटेशंस में किण्वित पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? क्या वो पेनिसिलियम है? नहीं। क्या वो एस्परजिलस है? नहीं। क्या वो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी है? बिल्कुल सही। और सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का दूसरा नाम क्या है साहब? आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 38, बैसिलस थूरियनजेसिस के क्रिस्टल प्रोटीन किस कारण से कीटों के लिए जहरीले होते हैं? यह कीट के पेट में क्षारीय एल्कलाइन पीएच के कारण सक्रिय हो जाता है, बिल्कुल सही साहब, ठीक है। क्षारीय पीएच के कारण क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, 5 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटारिल को एंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम को अवरुद्ध करके रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम कौन करता है? साइक्लोस्पोरिन, नहीं। स्टेप्टोकाइनेज, नहीं। स्टेटिन्स, बिल्कुल सही। फिर हम बात करते हैं 40 की। वाहित मल उपचार के किस चरण में एरिएशन टैंक का उपयोग किया जाता है? क्या वो प्राथमिक उपचार है? नहीं। क्या वो द्वितीयक उपचार है? बिल्कुल सही। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। एक यीस्ट कोशिका द्वारा इथेनॉल का उत्पादन किस अवायवीय एनाएरोबिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है? क्या वो लैक्टिक एसिड किण्वन है? नहीं। एल्कोहलिक किण्वन है, बिल्कुल सही। और अब हम बात करेंगे साहब क्वेश्चन नंबर 42 की। बायोगैस बनाने के बाद जो अवशेष बचता है उसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? क्या वो कीटनाशक है? नहीं। क्या वो जैव उर्वरक हो सकता है? बिल्कुल सही। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, वह माइक्रोब जिसका उपयोग 1928 में खोजे गए एक एंटीबायोटिक के लिए किया जाता है?
क्या वो मोलस्कस परप्यूरियस है? नहीं। एस्परजिलस नाइगर? नहीं। पेनिसिलियम नोटेटम? बिल्कुल सही। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए लाइएज की तरह कौन सा एंजाइम काम करता है? क्या वो स्ट्रेप्टोकाइनेज है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया है सब। क्वेश्चन नंबर 45। एक एसटीपी में फ्लॉक्स के कणों को घोल से अलग करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या वो फिल्ट्रेशन है साहब? नहीं। क्या वो क्लोरीनीकरण है? नहीं। क्या वो सेडिमेंटेशन है, अवसादन? बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 1980 के दशक में साइक्लोस्पोरिन ए का उपयोग मुख्य रूप से किस अंग के प्रत्यारोपण में किया गया? क्या फेफड़े प्रत्यारोपण किया गया था साहब? नहीं। हृदय किया गया था? नहीं। किडनी? बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। एजेटोवेक्टर और एजोस्पेराइलम जैसे जैव उर्वरक किसानों के लिए क्यों फायदेमंद हैं? क्योंकि वे कीटनाशक को नष्ट करते हैं? नहीं। वे मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाते हैं? बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 48 की। उच्च बीओडी मान वाले वाहित मल का क्या अर्थ है? यह प्रदूषित नहीं है? नहीं। इसमें कम कार्बनिक पदार्थ हैं? नहीं। इसमें अधिक कार्बनिक पदार्थ हैं? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा यीस्ट ब्रेड को नरम छिद्रपूर्ण पफी बनाने में मदद करता है? क्या वो कैंडिडा है? नहीं। क्या वो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी है? बिल्कुल सही। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। बायोगैस में संयंत्र स्लज डाइजेस्टर की प्रक्रिया किस प्रकार का किण्वन है? क्या वो एरोबिक किण्वन है? नहीं। अवायवीय है? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमने साहब आपके 12 से 15 मिनट के अंदर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके बाद अगले चैप्टर के हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर आएंगे।